निश्चित रूप से ये मोदी जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर, लगातार सीएम को हेमंत सोरेन जी को ईडी नोटिस पर नोटिस भेज रही है और उनको मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लोकसभा में चुनाव। प्रदीप बालमुचु जी को आप कमान सौंपिए। झारखंड में 14 में से 14 सीट प्रदीप बालमुचु जी के नेतृत्व में है, निश्चित रूप में कांग्रेस के समर्पित किया। में उन्होंने पुरजोर प्रयास किया और विकास भी किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आने वाला दिन में कांग्रेस को ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का कोई प्रबल प्रत्याशी हो जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, ताकि इस क्षेत्र का पूरे झारखंड में शायद ही किसी नेता के प्रति समर्पण की भावनाएं हुई होंगी। इनके एक नेता पर, इनके कार्यकर्ता पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। हम लोगों ने इनके अंडर में काम किया है, हम लोगों ने देखा है इनकी कार्यशैली को। फांकी करने वाले लोगों को इनके कमेटी में कोई जगह नहीं रहता है। जोहार, आदाब। आप तमाम दर्शक अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट से हैं। हम बता दें, कोडरमा परिसदन में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु जी का आगमन हुई है और आप देख सकते हैं कोडरमा जिले से तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता चलकर आए हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु जी की स्वागत की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तमाम दर्शक अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम बता दें, दिल्ली से रांची जाने के दरमियान में आज परिसदन कोडरमा में उपस्थित हैं पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु जी। नेता हैं जो उनकी स्वागत है। सर, आज आप दिल्ली से रांची जाने के दरमियान में कोडरमा परिसदन में आए हैं। कोडरमा परिसदन में तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं सर कोडरमा वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को? देखिए, ये तो हजारीबाग जिले जाने के क्रम में हम यहाँ रुके हैं और हमको लगता है कि पिछले महीना ये कार्यक्रम था कि अपने लोगों से यहाँ पर मुलाकात करें, इसलिए कि यहाँ जो संगठन है, संगठन में क्या क्या है, क्या कमी है। अब हमारा चुनाव बहुत दस्तक दे रहा है और उस चुनाव को हम कैसे जीतें, कहाँ कमी है, समय रहते अभी ठीक ठाक कर लिया जाए, इस सिलसिले में हम अपने लोगों से बातचीत करने यहाँ रुके हैं। हमको लगता है कि अभी और कुछ लोग से बातचीत करना बाकी है, कुछ लोग से बातचीत हो गई है। हमको लगता है आने वाले समय में जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी के लिए हम लोग एक एक आदमी को जोड़ें और हमको लगता है इससे जोड़ने से अच्छा रिजल्ट हम लोग 24 को दे सकेंगे। सर, किन मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार पार्लियामेंट लोकसभा की चुनाव में उतरेगी? सर, अभी देखिए, हमारे पास तो मुद्दे बहुत सारे हैं, विशेषकर जो विफलताएं हैं सरकार की। जिस तरह से सरकार, अब तो देखिए हाल में पत्रकारों के ऊपर भी नकेल कसा जा रहा है। वो इस तरह की एक तरह से यह है कि प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको भी ध्वस्त करने के लिए आमद है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि मोदी को ये समझ में आ रहा है कि अब लगता हार हमारे निश्चित है और जिसके चलते ये सब कार्यक्रम जो ईडी और सीबीआई का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। हमको लगता है कि जो मुद्दे हमारे सामने, मैंने कहा कि चाहे आप मणिपुर की बात कर लें ये, या फिर हमारे जो यहाँ पर सीबीआई और ईडी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, और हमको लगता है कि सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और ये भ्रष्टाचार को बाहर आने नहीं दे रही मीडिया के माध्यम से। और हमको लगता है कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, यही लोग हैं जो लोगों के बीच में जो सही चीज़ें हैं उनको फैला रहे हैं। और हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये मोदी जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर, लगातार सीएम को हेमंत सोरेन जी को ईडी नोटिस पर नोटिस भेज रही है और हेमंत सोरेन जी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट की दरवाजा ठकठका चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं सर ईडी से आप? देखिए, मैंने कहा ना, इसको एक तरह से ये कहें कि सरकार और विरोधियों के खिलाफ उपयोग कर रही है। अब देख लीजिए जितना ईडी के छापे पड़े हैं, कहाँ छापे पड़े हैं। अब देखिए, बंगाल में उसके भतीजा है जो हमारी ममता जी की भतीजा, उनको ऊपर पड़ रहा है। अब हमारे यहाँ बगल में भूपेश बघेल जी हैं, उनके यहाँ पड़ रहा है। हमारे हेमंत जी हैं।
दूसरी उसके सरकार में कहीं नहीं, कहीं तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लगता है एकदम पूरे राफ साफ है हम लोग। एक ऐसा जगह बताइए जो स्टेट में उनके लोगों के ऊपर में कहीं पर भी नकेल कसा गया या कहीं पर सर्च हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब वो लोग सबसे ईमानदार हैं, वो लोग कहीं भ्रष्टाचार ही नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये टूल की तरह से क्या है कि सरकारी जो चीज़ें हैं उनको गलत उपयोग कर रहे हैं और विरोधियों को दबाने के लिए हमें ये कहें कि इसका उपयोग किया जाए। और हमको लगता है कि हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। सब लोग, हमने कहा कि हम लोग जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, अब 3 महीना 4 महीना में अब इनका हिसाब किताब हो जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है जमीन विवाद में एक तरफ प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, दूसरी तरफ लगातार 6 हत्याएं हो गई है, नरसंहार रची जा रही है। जोगी जी की राज में सबसे ज्यादा यदि हत्याएं और बुलडोजर की सरकार कही जाती है, क्या कहना चाहते हैं सर इस संबंध में? पूरी तरह से मैंने कहा ना, ये पूरी तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जैसे जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, यही बोलते थे कि नहीं हम ऐसा है वैसा ऐसा, अब क्या हो रहा है? लोग मारे जा रहे हैं वहाँ यूपी में और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पर अभी जो घटनाएं घटी, इसके पहले भी घटनाएं घट रही थी। मैंने कहा मगर कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया, इसको दबा देती है, लोगों के पास नहीं पहुँच सकता। और हमको लगता है आप ही सोशल मीडिया के लोग हैं जो इसको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है, ताकि ये सब चीज़ें यूपी में, मैंने कहा कि जो मर्डर हो रहे हैं जिस तरह से, हमको लगता है कि आप ही लोग का देना, जिससे लोगों को पता चला। नहीं तो ये तो पता ही नहीं चलता यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। बोलते सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम सबसे अच्छा शासन यूपी में है, ये लोग कहते हैं। सर, आप राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। हाल ही के दिनों में एक मुखर होकर मोदी जी के खिलाफ वो बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां को उजागर करते थे। राज्यसभा में आरके सिंह की गिरफ्तारी हुई है और आरोप है कि एक्साइज नीतियों में संशोधन की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं सर इस संबंध में? उसी बात को दोहरा रहे हैं। मैंने कहा कि ये सरकार जो ईडी है और सीबीआई का, इसका गलत उपयोग लोगों को, जो विपक्ष के लोगों, उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। और हमको संजय जी को जिस तरह से ले गया, इसके पहले भी जांच हुई है। और हमको लगता है कि जो घोटाले की बात कही गई, जो शराब घोटाले की बात है, शराब घोटाले के लोग तो ऑलरेडी हैं अंदर जी। उस समय क्यों नहीं उनको ले गया जी? अभी आप ले जा रहे हैं। मैंने कहा कि ना, एक तरह से पूरी तरह से आके विपक्ष को दबाने के लिए सब काम हो रहा है। हमको लगता है मीडिया के लोग सब देख रहे हैं जी, मीडिया के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं किस तरह से जो विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है। हमको लगता है, मैंने कहा ना, जितना भी ये दबाया जाएगा, इससे लोग को पता चलेगा कि किस तरह से सरकार ये जो ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए, हमारे बीच निर्मल कुमार ओझा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। स्वागत है सर। आज पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु जी की स्वागत में आप उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? प्रदीप कुमार बालमुचु सिर्फ राज्यसभा के सांसद ही नहीं रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, और बिहार में मंत्री भी रहे हुए हैं जी। और प्रदीप बालमुचु एक कर्मठ, जुझारू, निर्भीक राजनेता हैं और इनके प्रति कार्यकर्ताओं का समर्पण की जो भावनाएं हैं, पूरे झारखंड में शायद ही किसी नेता के प्रति इतनी समर्पण की भावनाएं हुई होंगी। इनके एक नेता पर, इनके कार्यकर्ता पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। हम लोगों ने इनके अंडर में काम किया है, हम लोगों ने देखा है इनकी कार्यशैली को। फांकी करने वाले लोगों को इनके कमेटी में कोई जगह नहीं रहता है। अभी तो बड़ा मुश्किल है कुछ भी बोलना। हम लोग लफाजी या चमचागिरी से राजनीति नहीं किए हैं जी। और प्रदीप बालमुचु का हम लोग इसलिए इज्जत करते हैं कि प्रदीप कुमार बालमुचु ने समर्पित कार्यकर्ताओं को, लड़ाकू कार्यकर्ताओं को अपने कमेटी में जगह दी थी, जो आज भी पुष्पित पल्लवित हो रहा है। बालमुचु जी का हम लोग दिल से सम्मान करते हैं। चलिए, खासकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आइए, हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश सचिव भी हैं कांग्रेस पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के। स्वागत है सर। आज आप भी उपस्थित हैं परिसदन में, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और चूंकि हम सबके लोकप्रिय नेता प्रदीप कुमार बालमुचु जी आज यहाँ आए हैं रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में, क्योंकि खुशी की बात है कि हजारीबाग लोकसभा के इन्हें प्रभारी बनाया गया है। और चूंकि इनकी में जो क्षमता है, हजारीबाग कांग्रेस की लोकसभा सीट रही है और उस सीट को कैसे जीता जाए, इसके लिए ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे जिला का चंदवारा प्रखंड का 10 पंचायत चूंकि उस लोकसभा में पड़ता है, तो वो ऐसे कार्यकर्ताओं वो भी आए हुए हैं, चंदवारा से भी लोग आए हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। और वही बात यहाँ पर वो बताने आए हैं। हम लोगों को हमेशा से इन्होंने
संगठन में धार किस तरह से दिया जाता है उसका सीख इनसे हम लोगों ने लिया है और इनके पद चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस को हम लोग मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आइए, हमारे बीच जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण यादव जी भी मौजूद हैं। स्वागत है लक्ष्मण जी। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु की स्वागत में आज आप लोग परिसदन पहुंचे हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी मुखारबिंद से? संदेश यह देना चाहते हैं कि हमारे पूर्व राज्यसभा प्रदीप बालमुचु जी कोडरमा में आगमन किए हुए हैं रांची जाने के क्रम में। इस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, इसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आए हुए थे। उसके बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी आए हुए थे। वर्तमान आज जो हम लोग स्वागत में आए हुए हैं प्रदीप बालमुचु जी आए हुए हैं। इसमें यह है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके यहाँ से कोडरमा लोकसभा को जीतना है। एक कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लोकसभा में चुनाव जिता के आगे बढ़ाइए और प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी को बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अंतिम हमारे बीच एक वक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं गणेश सोनकर जी और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सांगठनिक रूप को ये देखते रहे कोडरमा में। स्वागत है गणेश जी। आज आप भी मौजूद हैं प्रदीप बालमुचु जी की स्वागत में, क्या संदेश देना चाहते हैं कोडरमा वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को, कोडरमा लोकसभा वासियों को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने यहाँ आकर हम लोगों को सुना, हमारे नेता को सुना। हम प्रदीप बालमुचु जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। तो अब ये पूरे झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों के वरिष्ठ नेता होते हुए सभी लोगों को मान सम्मान और प्यार देते रहे हैं। यही कारण है कि आज इनकी जो पहचान बनी हुई है और उसके इनका जो स्नेह और प्यार कार्यकर्ताओं में रहा है वो हम लोगों को यहाँ खींच के लाया है। और 5 बजे सुबह ये उतरे हैं। 5 बजे सुबह से ही हमारे सभी कार्यकर्तागण इनके स्वागत में लगे हुए हैं और हम इनसे यह आशा रखते हैं कि भविष्य में ये निश्चित रूप से यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यभार संभालेंगे, साथ ही निश्चित ही लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। ये ऐसा हमारी आशा है और इनके इसी उम्मीद पर कि हम लोगों को ये कहीं से भी चुनाव लड़े लेकिन हम लोगों के प्रति इनका स्नेह और प्यार हमेशा बना रहता है और बना रहेगा। और इन्हीं आशाओं के साथ हम लोग इनके स्वागत में परमानेंट लगे रहते हैं। धन्यवाद। गणेश जी, आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में हैं और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की एक स्तंभ रही है। तिलकधारी सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उस समय से आप कांग्रेस पार्टी में काम करते आए हैं। क्या स्थिति रहेगी इस पर कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की कोडरमा लोकसभा में? देखिए, कांग्रेस से इस क्षेत्र से 2 बार हमारे तिलकधारी बाबू ने चुनाव जीता, 2 बार यहाँ से सांसद रहे जी। और दोनों ही बार इस क्षेत्र का विकास में उन्होंने पुरजोर प्रयास किया और विकास भी किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आने वाला दिन में कांग्रेस को ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का कोई प्रबल प्रत्याशी हो जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, ताकि इस क्षेत्र का विकास जन जन तक हो। इसी और बहुत ही लोगों को यह विश्वास है कि इस क्षेत्र से कांग्रेस इस बार संयुक्त उम्मीदवार जरूर देगी, जिसमें जेएमएम, राजद और सीपीआईएम का भी समर्थन उनको मिलेगा और हम इस क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। यही सब के साथ हम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार स्वागत है सर। आज आप भी पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु जी की स्वागत में परिसदन कोडरमा पहुंचे हैं। अपनी मुखारबिंद से क्या संदेश देना चाहते हैं कोडरमा लोकसभा वासियों को, हजारीबाग लोकसभा वासियों को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रदीप बालमुचु जी हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उनके संगठन में हम काम किए हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आज हम लोग से मिलने यहाँ पहुँचे, और धन्यवाद भी देते हैं। साथ ही कहते हैं कि प्रदीप बालमुचु जी जो हैं वो कांग्रेस के हृदय सम्राट हैं जी। और संगठन में हम लोग जो काम किए इनके साथ में, तो हम लोग सब महसूस भी किए हैं जी। और आज यही संदेश देते हैं कोडरमा कार्यकर्ताओं की ओर से, कोडरमा की जनता की ओर से, कि प्रदीप बालमुचु जी आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम लोग हैं। और ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार
और ये मोदी जी की सरकार जो बीजेपी का है उसको उखाड़ फेंकने का 24 में हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, पीछे हम लोग सब आपके साथ हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि और आला कमान से भी कहते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रदीप बालमुचु जी को आप कमान सौंपिए। झारखंड में 14 में से 14 सीट प्रदीप बालमुचु जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में कांग्रेस के समर्पित किया जाएगा। यही धन्यवाद देते हुए जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो और हमारा नेता कैसा हो और हम लोग का सर्वमान्य नेता प्रदीप बालमुचु जी हैं और हम लोग का हृदय में ये बसे हुए हैं। इसलिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त कर। चलिए हम तमाम दर्शकों को आइए ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष जी भी हैं, इनका भी कुछ बात को ले लेते हैं। स्वागत है सर, आप भी मौजूद हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु जी की स्वागत में क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले हम आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहते हैं और इस बातों को हमारे नेता प्रदीप बालमुचु जी आए हैं चल के और ई करने के लिए आए हैं। लेकिन हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि हमारे कोई भी कोडरमा जिला में कांग्रेस का ही टिकट मिलने का किया जाए, जो कि हमारे लड़ने के लिए पिंकू सहाय जी बहुत जोर लगाए हुए हैं। और ये चीज हमको लगता है उनके पूर्व मंत्री बिहार का रह चुके हैं, कभी सहाय जी रह चुके हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं ऊपर से कि पिंकू भैया को टिकट मिला जाए और उनके हम लोग पूरा फुल सहयोग है। चलिए हमारे कोई भी कांग्रेस का ही टिकट यहाँ मिलने के मतलब इस बार मनोज साहब पिंकू जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोडरमा लोकसभा का टिकट दिया जाए क्या? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इस तरह की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें।